यार इतना पढ़ने लिखने की कोशिश करता हूँ लेकिन बाद में भूल जाता हूँ। क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। पढ़ाई का बोझ भी उठाना है, माँ बाप का खर्चा भी उठाना है, आगे जाकर कुछ करना भी है, लेकिन यार मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा। क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। किस्मत खराब होता है तो हम समय को दोष देते हैं, लेकिन वही अगर समय खराब हो तो हम किसको दोष दें। आगे जाकर हमें कुछ करना ही होगा, नहीं तो हमारे माता पिता का क्या होगा। जो इंसान जीवन भर हमारे लिए कमा रहा है, जो माता पिता हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, अगर हम उनको फ्यूचर में उनको अच्छा लाइफ नहीं दे सकते तो हमारी इस लाइफ का क्या फायदा। जो माँ बाप हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, उनके लिए हम कुछ नहीं कर पाए तो हमारी इस लाइफ का क्या फायदा। अगर कुछ करना ही है तो अभी करो, क्योंकि यही वो समय है। अगर ये समय आपके हाथ से निकल गया तो आने वाले समय में आप पछताओगे। इसलिए अभी से मेहनत शुरू कर दो। पढ़ते लिखते हो लेकिन समझ में नहीं आता, याद किया हुआ बाद में भूल जाते हो, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन बार बार आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, इस बात में आपकी पूरी की पूरी गलती है। क्योंकि एक बार में किसी भी इंसान को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन बार बार कोई इंसान उस काम को करता है तो उसे समझ में आने लगता है। क्या कारण है कि क्लास के टॉपर होते हैं, उन्हें एक बार में समझ आ जाता है। उनका माइंड सेट ऐसा ही होता है, वो सोच लेते हैं मैं एक बार में ही इस काम को पूरा कर लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर एक बार में नहीं हुआ तो दोबारा करूंगा, बार बार करूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। टॉपर की यही निशानी होती है कि वो पीछे नहीं हटते, सिर्फ आगे बढ़ते जाते हैं। और क्लास के जो बाकी बच्चे होते हैं वो कुछ ही बार में हार मान जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो क्लास के टॉपर होते हैं और आप क्लास के टॉपर नहीं होते, आप पढ़ाई में कमजोर होते हैं। नहीं यार, हर बच्चे के अंदर अपना एक अलग टैलेंट होता है। क्या क्लास में जो टॉपर बच्चे हैं वही आगे जाकर अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे? क्या वो बच्चे जो क्लास में 0 नंबर पाते हैं, क्या वो बच्चे जो क्लास में मीडियम लेवल के होते हैं वो आगे जाकर अपने माता पिता का नाम रोशन नहीं कर सकते? उस क्लास में जितने भी बच्चे हैं सब के अंदर अपना एक अलग टैलेंट है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। हर इंसान कुछ खास होता है, बस इंसान को उस खास काम को पहचानना पड़ता है, उस खास टैलेंट को पहचानना पड़ता है, तब जाकर वो इंसान आगे बढ़ जाता है। अगर किस्मत खराब है तो किस्मत को दोष देने से आपका वो समय नहीं जाएगा, बल्कि वो समय बिगड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप उस किस्मत से लड़ो, उस समय से लड़ो, आपका नाम भी रोशन होगा और इतिहास के पन्नों में आपका नाम भी दर्ज होगा। इस बात पर नहीं कि आप किस्मत से डर गए, इस बात पर कि आप किस्मत से लड़ गए। भले ही किस्मत से लड़ने के बाद अंजाम जो भी हो, लेकिन आपका नाम हार से डरने वालों में नहीं बल्कि हार से लड़ने वालों में होगा। और यही आपके लिए काफी है, क्योंकि आगे जाकर जो इंसान हार से लड़ता है वही आगे बढ़ता है। जो इंसान हार का चेहरा ही नहीं देख पाता वो कभी आगे भी नहीं बढ़ पाता। जिस इंसान ने भी इतिहास रचा है वो अपने मार्ग में अकेला ही चला है। भले उसके मार्ग में कितने भी कांटे हो, लेकिन वह अपने मार्ग में अकेला ही चला है। ये लाइफ आपका है तो इस लाइफ को कैसे जीना है किसको पता होना चाहिए। इस लाइफ को कैसे बनाना है किसको पता होना चाहिए। इस लाइफ को कैसे संवारना है किसको पता होना चाहिए। जब सब कुछ आपको करना है तो दूसरों पर निर्भर क्यों होते हो? अपना काम खुद करना सीखो, क्योंकि दुनिया वाले आकर आपको कुछ नहीं बताएंगे। हाँ, अगर आप कुछ कर रहे हो तो आपको बिगाड़ने के लिए वो जरूर आएंगे। इसलिए अपना काम सही से करना सीखो। भले ही दुनिया कैसा भी करे, भले दुनिया आपके लिए कैसा भी व्यवहार करे, भले दुनिया आपको कुछ भी बोले, लेकिन आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ एक बात से फर्क पड़ना चाहिए कि मुझे अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना है। चाहे दुनिया भर के लोग मेरे पास आ जाए और मुझे कहे तू नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। मैं कहूंगा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अपने लाइफ में मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ और ये मैं करके दिखाऊंगा, कह कर नहीं। क्योंकि अगर कुछ करोगे तभी आपका नाम होगा, वरना कुछ नहीं होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।